Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about the exceptions or limitations of cell theory. This lecture is actually the continuation of the previous lecture that was about the cell theory. Today we will discuss the exceptions or limitations of cell theory. ठीक है, तो limitations क्या हैं या इसके defects क्या हैं cell theory के? First one is viruses are acellular. Yeah, viruses are not made up of cells. They are alive only until they are inside their host cell. ठीक है, वायरसेस तभी सिर्फ अलाइव होते हैं जब ये इनसाइड द होस्ट सेल होते हैं, मौजूद होते हैं. ये एक्चुअली पार्टिकल्स हैं. दीज आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. These are actually particles or these are actually infectious entities. These are not made up of cells. They have DNA, RNA and proteins. They are alive only until they are inside their host cell. जैसे ये होस्ट सेल से आउटसाइड आएंगे तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में वापस आ जाएंगे. These are on the borderline of living and non-living things. Living and non-living things की कहने के बॉर्डर पे ये मौजूद है. ठीक है, तो ये जो है ये जो वायरसेस की बात है ये कॉन्ट्रडिक्शन है टू द या एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का. सेल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ऑल लिविंग और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पे वायरसेस जो हैं तो ये एसेलुलर हैं. वायरॉइड्स, प्रियॉन्स वगैरह ये भी जो है ये भी दीज आल्सो बिहेव लाइक वायरसेस. तो ये भी एक्सेप्शन है टू द सेल थ्योरी. वायरॉइड्स आरएनए से बने हुए होते हैं और प्रियॉन्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं. तो ये जो है ये भी एक्सेप्शन है. ये भी वायरसेस की तरह बिहेव करते हैं. ये सारे एक्सेप्शन है टू द सेल थ्योरी. सेकेंड पॉइंट है मेच्योर आरबीसीज एंड रेड ब्लड सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोइंग लेट न्यूक्लियाई. इसमें कोई न्यूक्लियाई नहीं होता मेच्योर आरबीसीज में और सीव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोइंग में. दे कैन नॉट डिवाइड टू परफॉर्म न्यू सेल्स. ये डिवाइड एंड रीडिवाइड नहीं करते और न्यू सेल्स नहीं बना सकते. ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेल क्या करते हैं कि ये थ्रू डिवीजन अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो ये भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है. थर्ड पॉइंट इसमें यह है सिनेसाइटिक हाइफी. सिनेसाइटिक मींस यानी मल्टी न्यूक्लिएट. मल्टी न्यूक्लिएट जो होता है, न्यूक्लिएट having more than one nucleus. ठीक है, जो सिनेसाइटिक हाइफी है of the fungus rhizopus and cells of the alga wucheria are multinucleate. rhizopus हमारे पास एक फंजाई है, एक फंगस है. ये एक फिलामेंट या हाइफी बनाता है और इसमें बहुत सारे या मल्टी न्यूक्लियाई इसमें होते हैं. इसी तरह जो वुचेरिया है ये कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके डिफरेंट सेल्स जो हैं ये कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. हर एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएट ये होते हैं. तो ये भी एक्सेप्शन है एक सेल थ्योरी का कि कैसे एक ही साइटोप्लाज्म या एक ही सेल जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियाई को कैसे मेंटेन करेगा और हर न्यूक्लियस का अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह और सब कुछ होता है, उसका अपना जो सिस्टम होता है सारा. तो ये कैसे ये मेंटेन करेगा. तो ये भी एक्सेप्शन है एक सेल थ्योरी का. फोर्थ वन इज सेल थ्योरी डज नॉट टेल अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट सेल. सेल थ्योरी हमें ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट सेल के बारे में नहीं बताती, यानी फर्स्ट सेल कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, तो ये हमें सेल थ्योरी नहीं बताती. यानी सेल थ्योरी हमें ये तो बताती है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, लेकिन ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहाँ से आए, फर्स्ट सेल कहाँ से बना, इसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में हमें नहीं बताता. तो ये भी एक लिमिटेशन है सेल थ्योरी का. फिफ्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए एंड डिवाइड इंडिपेंडेंटली. माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें इनका अपना डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता है.
यानी ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं, यानी पूरा एक सेल का काम करते हैं। जिस तरह सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है तो ये एक सेल का काम करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे, हम लोग ये भी कहते हैं कि सेल विद इन अ सेल मौजूद है। यानी सेल के अंदर जब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं तो हम इसे भी सेल का नाम दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सेल विद इन अ सेल मौजूद है। तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है टू द सेल थ्योरी कि कैसे ये खुद ब खुद डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं और अपना इनका एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम जो है ये चलता रहता है। तो इसके बिहाइंड जो रीजन है वो इनका अपना डीएनए का मौजूद होना है। तो ये लिमिटेशन है सेल थ्योरी का। आज के लेक्चर में हमने एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ सेल थ्योरी पर ही इसको हम समराइज कर सकते हैं कि फर्स्ट लिमिटेशन क्या है सेल थ्योरी का, कि वायरसेस आर एसेलुलर, they are alive only until they are inside their host cell, and viroids and prions also behave like viruses। ठीक है, ये तमाम जो हमने बोला कि जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन वायरसेस यहाँ पे एसेलुलर है, तो ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा हमने पढ़ा कि मैच्योर आरबीसीज और सील सेल्स ऑफ फ्लोएम लेट न्यूक्लियाई देयर कैन नॉट डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। थर्ड जो है एक्सेप्शन है वो मल्टी न्यूक्लिएट जो हमारे पास फॉर्म्स है, इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये कैसे मल्टी न्यूक्लिएट एक सेल है तो वो कैसे अपने नॉर्मल प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा और किस तरह ये मल्टी न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लियाई को ये यानी साइटिक हाइफी वगैरह को ये कैसे मेंटेन कर सकेगा। मल्टी न्यूक्लिएट की हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज हमारे पास जो मायोसाइट्स होते हैं, मायोसाइट्स या ह्यूमन मसल्स जो होते हैं, ह्यूमन मसल्स या वर्टिब्रेट जो मसल्स होते हैं, वर्टिब्रेट मसल्स, तो ये ऐसे लॉन्ग फाइबर्स की शेप के होते हैं और इस पर डिफरेंट मैनी न्यूक्लियाई अरेंज होते हैं और ये भी मल्टी न्यूक्लिएट है। तो जो मल्टी न्यूक्लिएट जो कॉन्सेप्ट है तो ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस में आता है। सेल थ्योरी डज नॉट टेल अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल कहाँ से आया तो इसके ओरिजिन के बारे में हमें नहीं बताता। फिफ्थ वन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए एंड डिवाइड इंडिपेंडेंटली, इसलिए हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेल विद इन अ सेल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो ये चीज भी जो है तो ये भी सेल थ्योरी के अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें ये है कि कैसे ये डिवाइड एंड रीडिवाइड कर सकते हैं सेल की तरह, एक मैच्योर या एक कंप्लीट सेल की तरह ये कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर। इसमें हमने एक्सेप्शन और लिमिटेशंस ऑफ सेल थ्योरी पढ़ी। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।